हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने वोटर आईडी में किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। तो वोटर आईडी में करेक्शन करने के लिए आपको सब अपने ब्राउज़र पे आना है। ब्राउज़र पे टाइप करना है वोटर्स वोटर्स ECI.gov.in टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपका ये डायरेक्ट मेन पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। मेन पोर्टल पर ओपन होने के बाद आप यहाँ से इस क्रॉस वाले निशान को हटा देंगे। हटाने के बाद ये आपका मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ से अगर आपका ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि ईमेल आईडी ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये सब करने के बाद कंटिन्यू करना है। चलिए मैं करके बताता हूँ। मैंने अपनी डिटेल फिल कर लिया। डिटेल फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में जो आपको फिल करना है वो भरिए, एंड लास्ट नेम में जो फिल करना है वो भरिए, आप अपना नाम खुद का। नाम फिल करने के बाद ओटीपी सेंड करेंगे। ओटीपी हमारे एक मोबाइल नंबर पर और एक जीमेल पे जाएगा। दोनों हमें देख के फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई कर लेंगे। दोनों जगह से ओटीपी फिल करने के बाद लॉगिन का पेज आ गया, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए वापस से हमारा जो मेन पेज पे था वो मेन पेज आ गया। अब हमें कह रहा है कि अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या ईपिक नंबर, जो हमारा वोटर आईडी है पहले से उसका जो नंबर होता है उसी को ईपिक नंबर भी कहते हैं। हैं? तो वो ईपिक नंबर यहाँ पे फिल करके उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर से करते हैं और इसके बाद अगेन रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद ओटीपी फिल करने के लिए ऑप्शन आया, ओटीपी फिल कर लेते हैं यहाँ से। ओटीपी फिल अपना जो मोबाइल नंबर दिए हुए थे उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो मेन पेज था वापस से खुल के आ गया। अब यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, इसको क्रॉस करके हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है। अब यहाँ पे लॉग आउट करने के लिए, प्रोफाइल शो करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब मेरा हमारा आईडी लॉगिन हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम अपना एडिट कर सकते हैं। आईडी लॉगिन होने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल पे आ जाएंगे। प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन है ऑलरेडी। लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत सारे ऑप्शंस में यहाँ पर एक ऑप्शन है वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे टॉप वाला। सबसे टॉप जो पहला फॉर्म है उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में हल्का सा राइट साइड आएंगे, यहाँ पे फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स खुल के आ गए। यहाँ पर फॉर्म फॉर शिफ्टिंग, करेक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक और मेकिंग पीडब्ल्यूडी, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अदर वाले पे क्लिक करेंगे। अदर वाला क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईपिक नंबर फिल कर लेंगे। अपना ईपिक नंबर फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे डिटेल खुल के आ गया। इसके थ्रू हम जाएंगे और यहाँ पे ओके कर लेंगे। अब हमको जो चीज करना है, अगर हमको अपना एड्रेस शिफ्ट करना है तो एड्रेस शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस पे क्लिक करेंगे। एक बार में एक ही चीज हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमें अगर एड्रेस शिफ्ट करना है तो शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर हमें एग्जिस्टिंग कार्ड में कुछ करेक्शन करना है, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया या कुछ ऐसा चीज, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ऐसा चेंज करना, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, ऐसा कुछ हुआ है, अगर रिप्लेसमेंट हो गया एपिक नंबर का किसी करेक्शन के बिना भी, तो यहाँ से वो इशू रजिस्टर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एन पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो पहले जब बनाया वोटर आईडी तो वो डिसेबल नहीं रहा हो, यानी विकलांग नहीं रहा हो, बाद में किसी वजह से विकलांग हो गया, एक्सीडेंट की किसी वजह से या किसी और वजह से, तो उसको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको इन अपना करेक्शन कर लेना है। तो हम अभी जैसे कि अपना एग्जिस्टिंग कार्ड में नाम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, तो हम इस वाले से जाएंगे, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन।
तो ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल एंट्री करके आ गया है। आप इंग्लिश में रखना चाहें तो इंग्लिश में रख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में करना तो यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पे जो जो करेक्शन करना है पहले एक बार तो पूरा चेक कर लेंगे। ये जो पहला पेज खुल के आया यहाँ से आप पूरा चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फर्दर और डिटेल्स आपसे वेरीफाई करने के लिए कहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है, एपिक नंबर शो कर रहा है, आधार डिटेल्स, प्लीज टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स। तो कह रहा है आधार नंबर है तो उस पर टिक करना है। नहीं तो आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इस वाले टिक पे टिक करना है। तो बेसिकली अभी सबके पास आधार है तो आधार वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर में सेल्फ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। ईमेल आईडी में भी सेल्फ पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी का फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये जो नीचे वाला पेज है ये फिर सामने आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए एक आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर किस चीज के लिए सबमिट कर रहा है। तो वो जैसा कि पहले हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इन रोल इलेक्ट्रल रोल, तो वो वाले पे ऑलरेडी टिक है। अब नीचे आ जाएंगे। हम लोग एक बार में कौन कौन सा करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से वो देख लीजिए। हम नाम करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, रिलेशन टाइप में करेक्शन कर सकते हैं, रिलेटिव का नेम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और फोटो चेंज कर सकते हैं। तो जो जो चीज हम चेंज करना है वो हम कर लेते हैं यहाँ से चेंज। उस पे टिक कर लेंगे। जैसे कि अब मेरा नाम सही है तो मुझे नाम नहीं ठीक करना है तो हम इसको छोड़ देते हैं। मेरा जेंडर भी सही दिया हुआ है तो जेंडर भी छोड़ देते हैं। जी जरूर। उसका डेट ऑफ बर्थ हमें डेट ऑफ बर्थ में ठीक करना है तो डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया। रिलेशन टाइप, रिलेशन नेम, ये सब कुछ मेरा ठीक है। एड्रेस भी ठीक है, मोबाइल नंबर हम करेक्शन कर लेते हैं। याद नहीं है मुझे कि मैंने कौन सा नंबर दिया था तो हम वो भी ठीक कर लेते हैं। और साथ में नया फोटो अपडेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं, मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं, फोटो अटैच कर लेते हैं। फोटो अटैच करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देखिए आप क्या क्या डाल सकते हैं। तो आधार कार्ड डाल सकते हैं, जनरली सबके पास होता है। पैन कार्ड भी सबके पास अभी देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों बेसिकली चीजें आप डाल सकते हैं साथ में। अब 12th इशूड बाय सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई से आप पढ़ चुके हैं या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ सकते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होता है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वाटर बिल है, करेंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज्ड शेड्यूल बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट पासपोर्ट, ये मतलब ये सारे के सारे में से आप कोई भी एज अ प्रूफ सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं आधार सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आधार सेलेक्ट करके यहाँ पर आधार का एक प्रूफ अपलोड कर देंगे। ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी ध्यान रखना, या तो आपको जेपीजी, जेईपीजी, पीएनजी या पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से कम का होना चाहिए। ये करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप प्लेस फिल करेंगे, किस जगह से आप कर रहे हैं वो प्लेस फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करके मैं बताता हूँ। फिर एक चीज और बता देता हूँ इस बीच में कि जैसे मैंने फोटो अपलोड किया तो यहाँ पे देखिए एक टैब खुल के आया, ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। तो अगर आपका फोटो क्लियर नहीं रहेगा जिसमें फेस उसको सही से डिटेक्ट नहीं होगा तो ये बार बार एरर आता चला जाएगा, आपका फोटो अपलोड नहीं होगा सही से। तो ये जब तक नहीं आता है तब तक आपको सही से फोटो अपलोड करना है, क्लियर फोटो अपलोड करना है ताकि ये चीज टैब आ जाए कि सक्सेसफुली आपका फेस डिटेक्ट हो गया है। ये होने के बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। सारा डिटेल मैंने ऊपर फिल कर लिया। वो फिल करने के बाद यहाँ कैप्चा फिल कर ले रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी पे मुझे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर हमने दिया है उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ पर, अच्छा कैप्चा एक्सपायर हो गया तो कैप्चा हम फिर से फिल कर लेते हैं। ये ज़्यादा टाइम लग गया भरने में इसलिए कैप्चा एक्सपायर हो गया। कैप्चा फिर से रिफ्रेश होकर आ चुका है। कैप्चा फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। अब ओटीपी हमारे रजिस्टर जो नंबर हमने फिल किया उस पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। रिव्यू एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही देखिए सारा डिटेल आ गया वापस से।
ये फॉर्म फिल हो चुका है, हमारा आधार नंबर शो कर रहा है, हमारा सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। इसको पहले हम क्रॉस चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक करने के बाद इसको फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर हमको और भी कुछ एडिट करना है तो हम कीप एडिटिंग पे करते रहेंगे। अगर कुछ चीज़ें एडिट नहीं करनी है तो हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस कर लेंगे। यस करते ही हमारा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर आ चुका है। हम इसका एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसको फर्दर हम इंक्वायरी करते रहेंगे कि हमारा कहाँ तक पहुंचा। हम अगले वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि इसको कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे बाद ही आपको सर्च लिस्ट में आ पाएगा क्वेरी के कि आपका एक्नॉलेजमेंट कहाँ तक पहुंचा, सबमिट हुआ भी या नहीं हुआ, डिटेक्ट किया, एक्सेप्ट सक्सेसफुली हुआ या नहीं। ये सारा 24 घंटे के बाद ही पता चलेगा, इसलिए ये डाउनलोड करके आप रख लीजिए अभी और इसको 24 घंटे बाद चेक कर लेना। तो कल मैं उस पर वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे चेक कर लेते हैं अपना एप्लीकेशन डिटेल कि कहाँ तक पहुँचा। थैंक यू। और कुछ पूछना हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट करें जो भी ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ से रिलेटेड, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।